मगध यानी बिहार चुनाव का पहला चरण मतदान संपन्न हो चुका है और इस दौरान कई दिग्गज नेताओं ने अपने अपने बूथों पर वोट डाला। जनता से विकास, रोजगार और संकल्प पत्र पूरा करने के नाम पर वोट मांगा है। अब निगाहें दूसरे चरण पर टिकी हैं, जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसका असर यूपी की सियासत तक पहुंच गया है, जहां नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी सी लगा दी है। मुख्य मुद्दा रहा विकास और रोजगार का। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता भरोसा करेगी एनडीए के विकास संकल्प पर या फिर तेजस्वी यादव के प्रण पत्र पर। निर्णय जनता के हाथ में है और यही तय करेगा बिहार की दिशा और दशा को। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है यहां पर ये खास रिपोर्ट। जंगल राज की जिस पाठमाला में जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है। और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर दिया। भाइयों और बहनों, बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी यहां बनने चाहिए। दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल यहां बनने चाहिए। बिहार दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बनना चाहिए। इंडस्ट्री का सेंटर बनना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते। नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे टीवी का चैनल बदलता है, वैसे नरेंद्र मोदी नीतीश जी का चैनल बदल देते हैं। और महागठबंधन का सरकार बनाए। बताइए, सरकार बदलना होगा, हाथ उठा करके बताइए। तो आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं, एक मौका आप तेजस्वी को दीजिए। एक मौका मिलेगा सरकार बनाने का तेजस्वी को। देखिए, इस बार सुपौल से भी बदलाव कीजिए और नया सरकार बनाइए, ताकि मिलकर के हम लोग बिहार को बनाने का काम करें। और जब एक मौका तेजस्वी को मिलेगा, तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी को लाने का काम करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें। आपको हम ये 6 तस्वीरें दिखा सकते हैं कि जिसमें तमाम बड़े नेता भी मतदान के लिए पहुंचे। और इस दौरान सबसे पहली तस्वीर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की है, दूसरी तस्वीर सम्राट चौधरी की, तीसरी विजय सिन्हा की, चौथी में तेजस्वी यादव मतदान करने के बाद अपनी उंगली को दिखाते हुए नजर आए कि उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तेज प्रताप यादव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके साथ ही मुकेश सैनी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है राकेश रंजन है, यहां पर आरजेडी का पक्ष रखेंगे। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। साथ ही अविनाश पासवान मेरे साथ यहां पर हैं, यहां पर जेडीयू का पक्ष रखेंगे। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। नीतू निषाद जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस की। नीतू जी, आपको बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। साथ ही तपोष पाल जी मेरे साथ हैं, यहाँ पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तपोष जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, सबसे पहले आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि बंपर वोटिंग हुई है, ये किस तरह का संकेत है? आपको क्या लगता है कि पहले चरण में जनता में जो उत्साह रहा, जिस तरह से मतदान करने के लिए हर कोई अपने घर से बाहर निकला है, ये उत्साह क्या बता रहा है? आपका फोन शायद म्यूट है। नहीं, सभी साथियों को नमस्कार। आरोप जी, आपको भी नमस्कार जी। ये जो जनता इस बार जो अति उत्साह में
एनडीए की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए जो घर से निकली है, जो पलायन, रोजगार, नौकरी, शिक्षा और भ्रष्टाचार से तंग आकर के और इस सरकार से जो निजात पाना चाहती है, और इसीलिए आप देखेंगे इनके तमाम कोशिशों के बावजूद एसआईआर के द्वारा जो लोग कोशिश किए, अभी भी आप देख सकते हैं, हम लोग गांव में थे, काफी कई जगह में कई सारे लोगों का वोट नहीं था या तो किसी और तरबूत पे था, कई सारे जिंदा जो लोग हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जिस उत्साह से जनता जो निकली है, और हम लोग जिस साइड है आप देखिएगा पूरा कि वहां पे नारा लगा रहे थे लोग, और जब वोटर कि इस बार परिवर्तन तय है, पूरा बिहार महागठबंधनमय है, पूरा बिहार तेजस्वीमय है। तो इन सारी तमाम चीजों को देख करके हम लोग कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और ये वोटिंग परसेंटेज को देखने के बाद और भरोसा मजबूत होता है। ये सरकार को जनता ने उखाड़ फेंकने के लिए घर से बाहर आई है, और तमाम सारे लोग, हर वर्ग के लोग, युवा हो, महिला हो, चाहे आपको शोषित, वंचित, दलित, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, सवर्ण हो, गरीब हो, मजदूर है, जो लोग भी ये पलायन और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से त्रस्त हैं, और भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, इनकी कमीशन खोरी से त्रस्त है, वो लोग निकले हैं और इस सरकार को बदलने के लिए इस बार वोट किए हैं। और इस मुहिम में सारी जनता जो अपना योगदान देना चाहती है वो उत्साहपूर्वक निकली है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ निकली है, और इस बार बदलाव तय है। ठीक है, बदलाव इस बार तय है। अविनाश जी, इनका तो सीधे तौर पर यह कहना है कि जनता इस बार जब घर से निकली तो वो बदलाव करने के लिए ही निकली है। साथ ही इन्होंने जो तमाम समस्याएं गिनाई, इनका यह कहना है कि इतना ज़्यादा असंतोष था, इतना ज़्यादा आक्रोश था कि उसके आधार पर जनता ने इस बार इनके पक्ष में ही मतदान किया है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ठीक है, ये कह रहे हैं, अच्छा है, कुछ खुश होने के लिए कह लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं जो जनता निकली है इस बार, जो अभी तक पोलिंग हुई है, मोर देन 60% जो हुई है पोलिंग, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए हुई है कि फिर से कि जिस तरीके से हमने जनता के बीच में हम गए और हमने बताया कि जो हमने विकास दर शुरू किया था उसको डिसकंटिन्यू ना हो, वो इसलिए उस पीरियड को वो दोबारा रिपीट ना हो। क्योंकि आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वीडियो ऐसे जारी हो जाते हैं जहाँ पे चाल चरित्र और चेहरा आरजेडी का दिखता है, जहाँ पे बच्चों से ये लोग, बच्चे थोड़ी ना बोलेंगे ये बातें, बच्चों से स्टेज पे जाके ऐसे गाने गवाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों से इंटरव्यू, मतलब बच्चों से माइक पे पूछा जाता है तो कहते हैं कि अरे रंगदार बनबो। तो ये जो चाल चरित्र और चेहरा है सर बदल नहीं रहा है, इसी के खिलाफ जनता निकली है और इनको बदलने के लिए, क्योंकि हम जनता के पास जो गए हैं वो बिहार को 2025 से 30 के बीच में एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट बनाने के लिए गए हैं। हमने ये कहा है कि महिला को और सशक्तिकरण करेंगे, उसके बाद भयमुक्त बिहार। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हर डिबेट में ये बात कहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने भयमुक्त बिहार बनाया है, जो बिहार जिसके बारे में कल्पना करके मतलब लोग मतलब बाहर के स्टेट के तो छोड़िए, यहाँ के लोग भाग जाते थे, बाहर के लोग तो आते ही नहीं थे बिहार में, ठीक है। उस बिहार को हमने एक भयमुक्त बिहार बनाया है, सामाजिक न्याय वाला बिहार बनाया है, हर तबके को, हर लिंग, मतलब लिंग को, जाति, धर्म, हर समुदाय के लोगों को हमने समान न्याय देने का काम किया है। जातीय हिंसा से परे वाला बिहार बनाया है हमने। इनके समय पे कितने जातीय हिंसा हुई, उसी के अगेंस्ट में ये जनता निकली है। मैं आपको बता दूं कि लखपति दीदी वाला बिहार बनाया है, कि जीविका योजना के माध्यम से हमने कितनी दीदियों को जो लखपति बनाया है, उसी कड़ी को पुनः मजबूत करने के लिए फिर से दीदियां उतरी हैं। और आपको बता दूं कि जो ये पोलिंग हुई है, दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आप ये समझिए कि अभी आपने जो ये रिपोर्ट दिखाई उसमें स्टेटमेंट किस तरीके से तेजस्वी जी का बदला है कि पहले कहते थे कि हर घर को नौकरी देंगे, अब कहते हैं कि जिस घर में नौकरी नहीं है। अरे सर ठीक है, आप नौकरी देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मूल्यांकन करके तो बोलेंगे ना ये सारी बातें। हर घर में नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी कैसे देंगे आप हर घर में? मतलब फिर से अभी भी वो पता नहीं कौन इनको सजेस्ट कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, लेकिन अभी तक वो समझ में नहीं आया। रोजगार, हम जहां रोजगार देने की बात करते हैं
ये लोग सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं। हम ये दावा नहीं करते कि हम सभी को सरकारी नौकरी दे देंगे, क्योंकि स्टेट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और वो लिमिटेशंस हम समझते हैं भली भांति, और एक बिल्कुल ही एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव व्यक्ति इस बात को समझता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, और वो रोजगार हम देंगे नए इंडस्ट्रियलाइज पॉलिसी जो हम लेकर आए हैं उसके माध्यम से, जो इन्वेस्टमेंट होगा। और बहुत सारे आंकड़े हैं ऐसे हैं जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। तो जैसे कि अगर आप देखें तो हमने 60 लाख से ज्यादा जो परिवार है उनको हमने गरीब पक्का मकान बना के दिया है। ये बिहार, इस बिहार को कंटिन्यू करने के लिए 2005 में जो जीडीपी थी 79,000 करोड़ रुपीस, उसको हमने 2025 में 11 लाख करोड़ कर दिया। उस बिहार को निकले दोबारा कंटिन्यू करने के लिए जनता निकली है। एवरेज ग्रोथ रेट जो 3% था उसको 11% कर दिया। प्रति व्यक्ति आय की जहां तक बात करें वो 2005 में 7,840 रुपए था, वही 2025 में 70,000 के आसपास हो जाता है। उसी बिहार की हम बात करते हैं जहां पे हमने 1.2 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर दिया है कि आप पटना पहुंचने के लिए अब आपको 4 से 5 घंटे, और वो फर्दर रिड्यूस होगा। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की मैं अगर बात करूं तो 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 160 प्लस यूनिट इथेनॉल के हमने प्लांट वो के यहाँ। फूड प्रोसेसिंग की बात करूं तो मुजफ्फरपुर और खगड़िया जैसे जगहों पे 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से हमने 1700 प्लस फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया है। अगर पिछले 5 सालों में अगर बात करूं तो 84,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्लास्टिक, रबड़, टेक्सटाइल और लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कानून व्यवस्था, और वो कानून व्यवस्था कैसे सुधरी है। इनके समय में 817 पुलिस स्टेशन थे जो कि हमने जिसको बढ़ा के 1380 कर दिया है। पुलिस बल में आज इनके समय में 42,000 लोग थे, आज हमारे पास 1.35 लाख लोग हैं पुलिस व्यवस्था में। महिला पुलिसकर्मी जो कि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है, 35,000 करोड़ से भी अधिक महिलाएं अभी कार्यरत हैं। अगर एजुकेशन में अगर बात करें हम तो 2005 में एजुकेशन का जो बजट था वो 4,366 करोड़ का था, वही 2025 में 77,690 करोड़ का हो गया है। शिक्षकों की संख्या अगर आप देखें तो 6 लाख से भी अधिक हो गई है। स्कूलों की संख्या जो हमने 53,993 से आज 75,812 कर दिया है। हर स्कूल में हर पंचायत में एक हाई स्कूल है, क्योंकि पहले होता था क्या, प्राइमरी स्कूल तो होता था लेकिन हाई स्कूल के लिए लोग बच्चियों को बहुत दूर जाना पड़ता था। वुमेन रिजर्वेशन का तो मतलब गाथा पूरा विश्व जानता है, बिहार ने जो करके दिखाया है भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। उस हिसाब से अगर आप देखें फिर 1.5 करोड़ वुमेन को हमने सीएम महिला रोजगार के माध्यम से 10,000 रुपए जो दिया है, जिसको वो किया है। 30 लाख अभी लखपति दीदियां हैं अगर आप देखें तो। और इसी तरीके से स्पेशल पैकेजेस की बात करें तो 2014 से अभी तक 9.2 लाख करोड़ की राशि हमारे देश बिहार में आई है, जिसके बाद जो कि यूपीए के टाइम से 4 गुना से भी अधिक है। तो यही सब इन्वेस्टमेंट जो है ये आंकड़े ही बताते हैं कि जो बिहार का एक प्रोग्रेस दर शुरू हुआ है, प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने 2005 से स्टार्ट किया है, प्रोग्रेस वही कंटिन्यू करने के लिए बिहार की जनता आई है, और दोबारा 11 नवंबर को भी बिहार की जनता आएगी।